नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष परिवार में। मिस्टर राजदीप सिंह, उषा पटेल, हरिओम हुड्डा, अमित, नीतू चौधरी, आर के चौधरी, गोविंद कुमार, सभी का स्वागत है बेटा, सभी का स्वागत है। मॉर्निंग 8 बजे से कंटिन्यू क्लास पढ़ना ही पड़ेगा। गोविंद, मेरा बेटा कह रहा है गुरु मॉर्निंग 8 बजे से पटवारी बनेगा तब 8 बजे से ड्यूटी ना देगा तू, वीडियो पटवारी पंचायत छोड़ेगी थोड़ी तेरे को। चलो भाई, कैसे आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज मेरी पहली क्लास आपके इस बैच में, ठीक है, ध्यान रखियो। ओके, तो पहली क्लास आज थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाए फटाफट। ओके ओके, चलिए। तो देखो, आज पहली क्लास, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम है दिनेश चौधरी, ठीक है, फ्रॉम सिक्कर, नीम का थाना, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगी मेरी रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा अच्छा खासा वेटेज आपके पटवार में। तो ध्यान रखना, 60 नंबर की रीजनिंग आई थी पिछली बार, 30 क्वेश्चन थे, समझ गए। यदि पटवारी बनना है तो 100% आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के एग्जाम में नहीं दे रखी सर रीजनिंग ओनली मैथ्स, वीडियो प्री के एग्जाम में बेटा आपको दे रखी है। देखो सिलेबस में यहाँ मेरे पास पड़ा है, जो वीडियो का जो आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे। क्या नहीं कर रखे? टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे। और देखिए, पिछली बार जो वीडियो है ना, उसमें आपको ध्यान हो तो मेंस में भी रीजनिंग थी, लेकिन बाद में लास्ट टाइम हटा दी थी। देखो, जो सिलेबस है ना बेटा, पाठ्यक्रम ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्नों की संख्या 120, अधिकतम अंक 100, टाइम, इसमें देखिए 5वें नंबर पॉइंट पे पहले सबसे पहले दे रखी है समसामयिक घटना, फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, फिर भारत राजस्थान के संदर्भ में, फिर इतिहास और संस्कृति, फिर 5वें नंबर पे दे रखी है साधारण मानसिक योग्यता, और 6वें नंबर पे दे रखी है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। इसका मतलब समझ सकते हो कि इसमें इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है कि कंप्लीट रीजनिंग है, जो पटवार में रीजनिंग है वो की वो रीजनिंग आपको पहले बता देता हूं मैं। फिर 7वें पे अंग्रेजी, हिंदी और गणित 10वीं कक्षा की स्तर। फिर 8वें नंबर पे दे रखा राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर, प्रशासनिक ढांचा, फिर कंप्यूटर बुनियादी ज्ञान, ठीक है। वीडियो में एक लफड़ा है कि सिलेबस के टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे, जबकि पटवार का जो सिलेबस है उसमें बड़ा साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा काम दे रखा है। एक एक टॉपिक दे रखे हैं। पटवारी का जो सिलेबस है उसमें एक एक टॉपिक दे रखे हैं बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। थोड़ा सा यदि आप चर्चा करें तो एक बार सिलेबस के ऊपर देख ले हम लोग, आप नोट भी कर ले सिलेबस। देखिए, सबसे पहले जो आपका सिलेबस दे रखा है वो दे रखा है सीरीज, श्रृंखला बनाना। देखिए, इसमें आपके दोनों हैं, नंबर सीरीज भी है और आपके लेटर सीरीज भी है, ठीक है। संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब ये प्रभु पेपर 1 होगा तो ये आगे की बातें एक बार ध्यान दें। फिर आपके सिलेबस में दे रखा है सादृश्यता परीक्षण। क्या दे रखा है बेटा? सादृश्यता, एनोलॉजी, जिसे हम समरूपता भी कहते हैं सादृश्यता को। और सादृश्यता टॉपिक बड़ा इजी दिखता है, लेकिन यदि हम पिछले पेपर की बात करें, पटवारी के चारों शिफ्ट की पेपर, दोनों शिफ्ट के चारों पेपरों की बात करें, तो प्रत्येक शिफ्ट में क्लासिफिकेशन और एनोलॉजी से 2-2 क्वेश्चन आए थे। मतलब 4 नंबर का एनोलॉजी था और 4 नंबर का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। फिर सादृश्यता के बाद में आपके टॉपिक दे रखा है एक चित्र मैट्रिक्स। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, ध्यान रखो। यदि आप एसआई का सिलेबस देखोगे तो भी वहां दे रखा है चित्र मैट्रिक्स, ठीक है। यदि आप आरएस का एग्जाम का सिलेबस देखोगे तो भी वहां दे रखा चित्र मैट्रिक्स, और पटवार में भी दे रखा चित्र मैट्रिक्स। और वीडियो में तो सिलेबस मेंशन कर ही नहीं रखा, मतलब केवल रीजनिंग लिख रखी है। तो देखिए, इसमें ध्यान दें, इसमें जो चित्र मैट्रिक्स है, इसमें मुख्य जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूछता है फिगर काउंटिंग से, ठीक है। तो तमाम जो भी टॉपिक है इसमें फिगर मैट्रिक्स के डायग्राम की, वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, ये प्रधान कह रहा है कि सर पटवार रीजनिंग का, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि पटवारी की और वीडियो की और सीटी ग्रेजुएशन लेवल की रीजनिंग, तीनों एग्जाम्स की रीजनिंग सेम है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में जो आपको टॉपिक दे रखा है बेटा सिलेबस में, वो दे रखा है, आपने देखा होगा कि उसके बाद में सिलेबस में दे रखा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्या दे रखा है बेटा? वर्गीकरण। 4 ऑप्शन देता है, 4 में से कहता है कि एक ऑप्शन इसमें 3 बाकी से भिन्न है, उसको चुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन। फिर दे रखा अंग्रेजी वर्णमाला और परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण, जो सबसे पहला टॉपिक होता है, सबसे बेसिक। जैसे मैथमेटिक्स में हम शुरू करते हैं तो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वैसे ही अपन रीजनिंग सिलेबस में स्टार्ट करते हैं तो अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कई बच्चों की बड़ी सोचनीय विषय है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि सर वीडियो में रीजनिंग है क्या? बड़ी दुखद बात है कि आपको सिलेबस का भी नहीं पता, ठीक है। तैयारी करो तो कम से कम एक बार सिलेबस को ध्यान में रखो बेटा, है ना। फिर इसके बाद में जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है बेटा आपका कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो कथन निष्कर्ष न्याय वाक्य दोनों चीजें आपके सिलेबस में है। बाकी कथन निष्कर्ष तो शायद ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें ना हो। फिर इसके बाद में आपको दे रखा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध आपके सिलेबस में दे रखा है, साफ साफ लिख रखा है। फिर कोडिंग और डिकोडिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपके सिलेबस में दे रखा डायरेक्शन, दिशा बोध ज्ञान, दिशा परीक्षण। उसके बाद में जो सिलेबस में दे रखा है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, ये टॉपिक लिख लेना आप। उसके बाद में दे रखा है वो दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में, और टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट टॉपिक है ना, ध्यान रखना। पिछले जो पटवार का एग्जाम था उसमें भी भाई साहब ध्यान रखना, इससे 3-3 क्वेश्चन आए थे। 3 का मतलब 6 नंबर। ये इनपुट आउटपुट कभी जिंदगी में 1-2 क्वेश्चन नहीं आते इससे, या तो आता ही नहीं है, और आता है तो समझ लो कि 4-5 क्वेश्चन लेके आता है, या तो आएगा ही नहीं, और आएगा तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन टपकते हैं इससे, ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं इससे, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इनपुट आउटपुट के बाद में आपको दे रखा है एक संख्या क्रम। संख्या क्रम का मतलब होता है रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। क्या होता है? रैंकिंग टेस्ट। वर्ण मतलब इसमें पंक्ति के आधार पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका सिलेबस में दे रखा है निर्णय क्षमता। क्या दे रखा है? निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। ये भी एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, और इससे भी प्रबल संभावना होती है कि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है शब्दों का तार्किक व्यवस्था, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड, शब्दों की तार्किक क्रम। टॉपिक बड़ा इजी है, लेकिन पिछले पटवार में भी इससे क्वेश्चन आया था। जैसे दे दिया बीज, फल, पौधा, मिट्टी, पेड़, फूल, इनको व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कीजिएगा, सही सीक्वेंस क्या उसके अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित कीजिएगा, ऐसा। इसके बाद में लुप्त अक्षर एवं संख्या, मतलब लुप्त अक्षर एवं संख्या मतलब मिसिंग नंबर। क्या है? मिसिंग नंबर है, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज के साथ ही पढ़ेंगे हम, टॉपिक अलग है, मतलब सीरीज के जस्ट बाद में मिसिंग नंबर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में आपके टॉपिक दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। उसके बाद में आपका मैथ का टॉपिक दे रखे हैं, एवरेज वगैरह, परसेंटेज वगैरह, वो हम लोग मैथ में चर्चा करेंगे। तो ये आपके सिलेबस की चीजें पुनः बता रहा हूं, छोटा सा ध्यान रखना। सीरीज है, सादृश्यता है, फिगर मैट्रिक्स, चित्र के संबंधित क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला है, कथन निष्कर्ष है, रक्त संबंध है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा है, बैठक व्यवस्था है, इनपुट आउटपुट है, रैंकिंग टेस्ट है, निर्णय क्षमता है, शब्दों की तार्किक व्यवस्था, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड है, और उसके बाद में मिसिंग नंबर, और उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया है। क्लियर? और ये सिलेबस में ये चीजें हम पढ़ेंगे, समझ गए ना बेटा। तो आज पहली क्लास है, थोड़ा हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा की। अब आप सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक डालने बच्चा, और आज हम टॉपिक शुरुआत करेंगे, वो करेंगे अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। क्योंकि रीजनिंग का सबसे बेसिक टॉपिक होता है तो यही होता है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। देखो कंटिन्यू यदि आप क्लास लोगे तो मेरी गारंटी है आपके रीजनिंग के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ा हुआ है तो उससे पूछ लेना, प्रभु सर आपसे पढ़ा था रीजनिंग, सीईटी में क्वेश्चन सही हुए थे रीजनिंग के। बहुत बढ़िया बात है, वो आपकी मेहनत है, हमारी ड्यूटी होती है पढ़ाना, ठीक है। ध्यान रखना, यदि कंटिन्यू क्लास लोगे, देखो एग्जाम क्लियर करने का एक ही फंडा है,
कंटिन्यूटी। यदि कंटिन्यू क्लास लोगे प्रॉपर, जो हम लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको ऐसा पढ़ाएंगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। आप देखना जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो ना, उस दिन आप देखना निर्णय क्षमता, मेकिंग जजमेंट, गौरव वो होता है डिसीजन मेकिंग कहें, मेकिंग जजमेंट कहें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मतलब ऑफलाइन में जैसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाएंगे, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन शर्त यह कि कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे, इस धरती की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेस कर दे, ठीक है। अब दिव्य यादव करिए सर वर्णमाला कहाँ है सर बुक में? ए प्रभु, ए देवी जी, हे भगवान, ए प्रभु, कहाँ से प्रकट हुए हो आप? सिलेबस का थोड़ा ध्यान रखो प्रभु। देखो वर्णमाला साफ साफ लिख रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए वर्णमाला परीक्षण का मतलब है कि ए से जेड तक, ए से जेड तक जो 26 अक्षर है इनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। ए से जेड, देखिए बेटा ए से जेड तक जो 26 अक्षर हैं, मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हम बहुत जीरो से छोटी छोटी लाइनों से पढ़ाएंगे आपको, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें 26 अक्षर है बेटा, इन 26 अक्षरों में 2 ग्रुप हैं, 5 तो है बेटा स्वर, वोवल्स, ए, ई, आई, ओ और यू। और बेटा 21 बचे हुए जो हैं वो हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन। जो 21 बच गए, शेष बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट व्यंजन है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज कि आपको मालूम होना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है इनकी प्लेस ऑन वैल्यू, इनका स्थान क्रमांक, कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है, ठीक है। देखिए ये हर टॉपिक में जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें ए, मैं थोड़ा याद करवा दूं आपके, बाकी ABCD सबके याद है, ठीक है। जिस तरीके से आपके याद है वैसे याद रखें, लेकिन ये अक्सर लिखने नहीं है, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। ABCD शुरुआती 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4 सभी के दिमाग में सेट है, शुरुआती 4 अक्षर। इसके बाद में थोड़ा याद रख लेना, याद करने की हिंट है। ई है, ई कितने नंबर पे होती है बेटा? 5 नंबर पे। देखिए कई बच्चे याद करते हैं कि सर एक फॉर्मूले से याद कर लो, AJOT, AJOTY, AJOT। आजकल तो मेरे बेटे इसका नाम ही लेते हैं, गुरुजी ए ज्योति वाला सूत्र बताओ ना। ऑफलाइन में कई टावर कह रहे गुरुजी ए ज्योति वाला सूत्र बताओ, ठीक है। ए ज्योति नहीं, AJOT। ई कितने नंबर पे है? 5 पे। 5 का पहाड़ा बोल दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। ई कितने पे? 5 पे। जे कितने नंबर पे होता है? 10 पे। ओ कितने पे होता है? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। और वाई कितने पे? 25 पे। तो मेरे भाई यहां से आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो AJOT से हम याद कर सकते हैं कि ई कितने नंबर पे बच्चा? ई 5 पे है गुरु। फिर इसके बाद में एफ, क्या बेटा? एफ है। एफ कितने नंबर पे बच्चा? ठीक है, एफ है 6 नंबर पे। देखिए कई बच्चे याद रखते हैं कि गुरु एफ को हम नीचे से बंद कर दें थोड़ा, कैसी आकृति बन गई है? 6 जैसी। कैसी बन गई? 6 जैसी। कई बच्चे याद रखते हैं गुरु एफ यानी फिक्स और फिक्स यानी 6। एफ यानी फिक्स और फिक्स यानी 6। काम फिक्स हुआ नहीं, छक्का मारा नहीं। अरे इंग्लिश में नहीं होता ये, लेकिन रीजनिंग में होता है। फिक्स यानी 6 है कि नहीं है? तो दिमाग में खोपड़ी में सेट हो गई फिक्स 6। इसके बाद में आता है जी। देखो ये जी है, जी में आप गौर से देखो,
इस जी में ये 7 जैसी आकृति छुपी हुई है, तो दिमाग में सेट हो गया कि जी कितने पे होता है, 7 पे। इसके बाद में कई बच्चे याद रखते हैं G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इसके बाद में दिमाग में चीजें सेट करनी है। H कितने पे होता है, 8 पे। देखिए बेटा H है और इस H को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बंद कर दो तो खोपड़ी में सेट हो गई। H कैसी आकृति बन गई, 8 जैसी बन गई। अरे H कैसी आकृति बन गई, 8 जैसी बन गई। बोलो बनी कि नहीं बनी। इसके बाद में आता है बेटा I, क्या आता है I कितने पे होता है, 9 नंबर पे। देखिए I को कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 9 जैसी। और वैसे भी देखो, आपको कॉलेज में जाते हो, कोई सुंदर सी लड़की मिल जाती है तो आप डेकोरम मारते हो, ऐसे करते हो, ओ आई थिंक आई नो, चाहे मेरा बेटा नो की स्पेलिंग ही ना हो, लेकिन फिर भी डेकोरम तो मार ही देंगे, है कि नहीं है। तो आई नो का मतलब आई 9 नंबर पे हमें याद होना चाहिए, बाकी चीज गई भाड़ में। आई नो मतलब आई 9 नंबर पे ध्यान रखना। इसके बाद में जेंड के, जम्मू और कश्मीर, बच्चा ध्यान रखना रे। जम्मू से NH, आपकी समझदारी के लिए बता दूं, NH 10 गुजरता है और कश्मीर से NH नेशनल हाईवे 11 गुजरता है। जम्मू से NH 10 और कश्मीर से NH 11 गुजरता है, ध्यान रखना। ये जम्मू से NH 10, जम्मू से NH 10 और कश्मीर से NH 11 गुजरता है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में क्या है, L कितने पे है, L 12 नंबर पे है, ठीक है बेटा। L कितने पे है, 12 पे। L कितने पे बेटा, 12 नंबर पे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आप यहां से बता सकते हैं, थोड़ा याद रखने की हिंट है। कोई आदमी मर जाए तो उसके अंतिम दिन कितने होते हैं, 12। लाइफ का लास्ट डे क्या है, 12वां है। महिपाल गुजर, देखो कई तो कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो कोई बोलता नहीं है, मैं बोल के सुनाता हूं आपको। एक महिपाल गुजर नाम का है, वो कह रहा है कि सर इस पढ़ाई से क्या मतलब। पहली बात तो मेरी आज पहली क्लास है, बेटा पहली क्लास है, ठीक है। और बाद में बताऊं मैं तेरे को, कंप्लीट कोर्स होने के बाद में पढ़ाई से क्या मतलब। ये कह रहे पढ़ाई से क्या मतलब है गुरुजी, आप फेंको नहीं बस पढ़ाओ। तो ऐसी तो हमने कोई बात की नहीं, केवल इंट्रोडक्शन करके सीधा सिलेबस के ऊपर चर्चा करके टॉपिक पे आ गए। बाकी महिपाल मैं तेरे को एक चीज बता दूं कि मेरा बेटा पढ़ ले, नहीं डोलो को मंदिर में घंटी बजा तो है कौन या तेरी सोगन। गुजर साहब के तो कोटपुतली सो होगो, के टोंक निवाई सो होगो, के जयपुर सो होगो, नहीं पमारखान सिक्कर झुंझुन नीम का थाना सो होगो, है कौन या। खेत में पानी कोने आजकल, खेती भी करोगे, डोलक वहीं बेरोजगारी में पढ़ ले। के झूठी नेतागिरी करे, बेटा। मैं मन करके पढ़ाता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। पिछली 5 साल से तो मैं उत्कर्ष में हूँ, ऑफलाइन को पूछ लेना। पढ़ाने में हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन अनडिसिप्लिन लड़के को हम पसंद नहीं करते। ध्यान रखना, ये उत्कर्ष की पहचान है। पढ़ने में एक नहीं 1000 क्वेश्चन लेके आओ आप, कमेंट्स तो करना आप कि सर इस क्वेश्चन का जवाब दो, जवाब मिलेगा, क्योंकि हम फीस लेते हैं, पूरी ताकत के साथ पढ़ाते हैं। ध्यान रखना बेटा,
पढ़ाई में समझौता नहीं करते, समझ गए? फिजूल के कमेंट्स मत करना, ध्यान रखना, पढ़ाई पे ध्यान दे। बोले इससे पढ़ाई से क्या मतलब, आरती करने लग जा तू मंदिर में, पूजा कर। देखो लाइफ का लास्ट है कि नहीं है, बाबा जी बन जा संत, पढ़ाई से मतलब नहीं तो। देखो ये कह रहा है कि सर लाइफ का लास्ट है 12वां, हम याद कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर एल एल, देखो बेटा ये थोड़ी हिंट है याद करने की कि गुरु एल 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 यानी एल 12 पे। अरे कोई आदमी मर जाए तो भी का दिन कितना हुआ करे? महिपाल सर आप तो गलत समझ बैठे। अरे गलत नहीं, सही है, पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरे को डाइवर्ट मत कर। लाइफ का लास्ट है क्या है 12वां। कोई आदमी मर जाए तो उसके अंतिम दिन कितने होते हैं? 12 होते हैं। आजकल तो 3 ही करें मेरा बेटा, समय नहीं है, 1 भी करेंगे, लेकिन भाई साहब तरीके से मारखान तो अभी 12 ही करे हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा याद कर लो, लाइफ का लास्ट है 12वां, इसके बाद में एल एल 12 पे, थोड़ा दिमाग में सेट हो गया कि सर एल का नंबर 12 पे होता है। फिर देखो पूरी रीजनिंग में काम आएगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? अब देखो एम, एम कितने पे होता है? 13 पे। देखो बेटा ध्यान रखना एक छोटी सी बात, इस 26 लोगों का जो परिवार ABCD का, इसमें ध्यान रखना 2 अक्षर होते हैं, एक होता है बेटा एम और एक होता है बेटा डब्लू, ठीक है? 2 जुड़वा बहन है, एक के पैर नीचे एक के ऊपर, ठीक है? तो एम और डब्लू दोनों को आप क्या कर दो, घुमा दो। ये घुमा दिया बेटा, दिमाग में सेट करो। पहले नंबर पे एम और डब्लू में पहले कौन आता है बेटा? एम और डब्लू में पहले अल्फाबेट में एम आता है और सेकंड पे डब्लू, तो एम 13 पे और डब्लू 23 पे होता है। दिमाग में सेट कर लो ये, ठीक है? देखिए एम 13 पे और डब्लू 23 पे। कई याद रखते हैं गुरु 13 मेरा, 13 मेरा, कई याद रखते हैं बेटे तेरी मेरी प्रेम कहानी, कई याद रखते हैं मैं तेरा तू मेरी, है कि नहीं है? कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है 13 मेरा, मतलब एम 13 नंबर पे। इसके बाद में एन, थोड़ा याद कर लो बेटा, नंबर 14 15 और पी पर्सनल नंबर 16, नंबर 14 15 और पी पर्सनल नंबर कितने? 16। तो खोपड़ी में सेट कर लो, नंबर 14 15 और पर्सनल नंबर कितने बेटा? 16। ये दिमाग में सेट कर लो, ठीक है? तो देखिए कई बच्चे ओ को यहां से एजोटी से भी याद कर रहे हैं, कई याद रखते हैं सर नंबर 14 15, कई याद रखते हैं सर पी यानी पप्पू 16 का। पप्पू कितने का? 16 का। अरे पप्पू कितने का? 16 का। कई ऐसे भी याद रखते हैं, कोई प्रिंस 16 का, कैसे भी याद रखो। इसके बाद में होता है बेटा क्यों। देखो क्यों कितने नंबर पे होता है? 17 पे। बेटा ध्यान रखना क्यों यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और रानी के नखरे कितने होते हैं? 17। रानी के नखरे, रानी के नखरे कितने? 17, है कि नहीं है? भाई साहब एक बात बताओ, कोई नई नवेली बहू आवे ते पटवारी बन जाओ, वीडियो बन जाओ, तर ब्याह है वो, ब्याह मतलब समझो शादी, ठीक है? तो शादी होगी तो नई नवेली बहू आएगी, वो घर से बाहर निकलेगी तो लाल पीला ये रंग कलर पेंट करके निकलेगी, तो हम कहते हैं यार रानी की तरह 17 नखरे कर रही है। ठीक है? तो देखिए ध्यान रखना रानी के नखरे कितने? 17। क्यों यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और रानी के नखरे कितने? 17। तो ये दिमाग में सेट कर लो। अब कई बच्चे याद करते हैं कि गुरु नहीं ऐसे नहीं करेंगे, क्यों? क्यों कितने पे? 17 पे। आर कितने पे? 18 पे। एस कितने पे? 19 पे। और टी कितने पे? 20 पे। ठीक है? तो ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लो। सर राजा क्यू यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और गुरु रानी 17 की। अरे रानी कितने की? 17 की। सर उसका राजा 18 का।
राजा 18 का, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी, 19 में शादी और 20 में तलाक, 20 में तलाक। अब आप कहोगे सर डाइवोर्स होता है, ऐसे तो मैरिज शादी भी होती है। तो थोड़ा याद कर लें, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में टाबर, सॉरी टाबर, टी यानी टाबर भी मान लो, टी यानी तलाक भी आ रहा है। तो रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। तो याद हो गया, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी, एस 19 और टी तलाक 20 में, 20 में तलाक। अब कई बच्चे कहते हैं कि गुरु T20 मैच होता है। बिल्कुल होता है बेटा। तो T20 मैच से याद रख लो, ये कई लड़कियां बड़ी खाने की शौकिया होती हैं, ये T20 बिस्किट याद रखती हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद में T20 मैच खेलते हो आप, खूब खेले होंगे। इसके बाद में आता है बेटा यू। कॉलेज में 20 मैच खेलने के बाद में बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा। बड़े का मतलब यू, और यू कितने पे, 21 पे। तो थोड़ा याद रख लेना, यू यानी यूथ, और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र 21 साल। युवा की उम्र कितनी बेटा, 21 साल। भाई साहब ध्यान रखना, कौन सा युवा, वोट डालने वाला युवा। ठीक है, कौन सा युवा, वोट डालने वाला, समझ गए। युवा, यू यानी यूथ और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र कितनी, 21 साल। और ध्यान रखना वो कौन सा युवा, वोट डालने वाला। अच्छा, कई कह रहे हाँ सर वोट डालने वाला, नहीं नहीं, वोट तो 18 में डलता है। यू यानी यूथ और यूथ यानी युवा, वो युवा सरकार परमिशन दे देती है घर वालों को कि इसकी व्यवस्था देखो आप। सरकार की कोई गारंटी नहीं है, शादी कर दो, लेकिन फिर भी सरकार परमिशन देने के बाद में घर वाले देखते नहीं है। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा। देखो T20 मैच खेला नहीं, 21 साल का युवा हुआ नहीं, और 21 साल का युवा हुआ नहीं, और अपनी 22 साल की विनीता को लेके गया नहीं। तो ध्यान रखना, विनीता कितने की बेटा, 21 की, 22 की। थोड़ा दिल पे मत लेना, कोई विनीता हो तो ठीक है, और कुछ नहीं है। विनीता 22 की। विनीता कितने की बेटा, 22 की। फिर देखो डब्लू, मैंने आपको याद करवाया, डब्लू कितने पे बेटा, 23 पे। देखो ये याद करवाया था बच्चा। फिर कुछ नहीं है, XYZ शुरुआती 4 अक्षर है, वैसे ही X 24, एजोटी से करो तो Y 25 और Z 26। ध्यान रखना, थोड़ा नॉर्मल हिंट है और कुछ नहीं है। पुनः याद करवा रहा हूं, ABCD 1 2 3 4 दिमाग में यही कर लो, घर जाके पढ़ना ना पड़े। फिर E कितने पे, एजोटी, AJOTY, एजोटी। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। फिर इसके बाद में H, F कितने पे, फिक्स, फिक्स यानी 6, फिक्स यानी 6। फिर इसके बाद में जी में देखो ऑलरेडी 7 जैसी आकृति छुपी हुई है, ये बोलो है कि नहीं है बेटा। ये 7 जैसी आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है बच्चा। इसके बाद में H को ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 जैसी आकृति। फिर आई नो नंबर पे, फिर जम्मू और कश्मीर से NH 10 और 11 गुजरता है। फिर लाइफ का लास्ट है 12वां, कोई मर जाए तो अंतिम दिन 12 हुआ करें। लाइफ का लास्ट है 12वां। M 13 और W 23 दोनों बताया था। M तेरा मेरा तेरी मेरी प्रेम कहानी, मैं तेरा तू मेरी। फिर इसके बाद में NO नंबर 14 15, पर्सनल नंबर 16, रानी के नखरे 17, क्यों यानी क्वीन, क्वीन यानी रानी, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में टाबर, सॉरी 20 में तलाक, है कि नहीं है। T20 मैच खेलने के बाद में 21 साल का युवा हो जाता है, और 21 साल का युवा होते ही 22 साल की विनीता को लेके चला जाता है। फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, W 23 XYZ 24 25 और 26 है। क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल चीज है, आपको पूरी PDF मिलेगी, चिंता ना करें।
महिपाल गुजर बेटा तू अब तेरे कमेंट्स बंद कर दे, पहला दिन है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, मेरा खोपड़ा खराब मत कर तू पहले ही दिन, तेरे को पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे तू महिपाल गुजर। चलिए तो देखो बेटा ये समझ गए होंगे सारी चीजें। अब मैं आपको काम की चीज बता रहा हूं, एक प्रेम कथा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसके बाद में चलेंगे अपन अपोजिट पेयर। चलिए देखो बेटा, ए से जेड, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। अब ये जो आगे बता रहा हूं ये रीजनिंग के आपके 7 टॉपिक में चलेगी बेटा। इसे कहते हैं अपोजिट पेयर, विलोम जोड़े, ए से जेड। देखो बेटा ए से जेड 26 अक्षर है बच्चा, और इन 26 अक्षरों में 2 ग्रुप हैं। देखो इसमें एक ग्रुप है ए से एम, क्या बेटा, ए से एम। दूसरा ग्रुप है एन से जेड। बेटा ध्यान रखना, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसे कहते हैं सेकंड द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट, मतलब इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। इसे कहते हैं सेकंड हाफ पार्ट, द्वितीय अर्धांश। यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत काम की चीजें, ध्यान से सुन लेना। अब यदि ये नहीं समझोगे तो मेरी गारंटी है रीजनिंग के 6 से 7 टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे, पहले बता देता हूं। देखो बेटा इसमें प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों मिलकर 13 विलोम जोड़े बनाते हैं। अब वो 13 विलोम जोड़े कौन से हैं उस पर ध्यान देना। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। थोड़ा सा और ऊपर करो यार इसको, मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये है बेटा फर्स्ट पार्ट, प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश क्या, ध्यान से सुनना।
इधर से उल्टा करना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ध्यान रखना ये 13 अपोजिट पेयर है, इन्हें कहते हैं विलोम जोड़े। और बेटा ध्यान रखना ये जो 13 विलोम जोड़े हैं ना, ये पूरी रीजनिंग में काम आएंगे आपके। अपोजिट पेयर देखो, ए का अपोजिट है जेड, बी का अपोजिट है वाई, सी का है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, ए का नंबर कितना है 1, जेड का 26, 26 और 1 27, बी का नंबर कितना है 2, वाई का 25, 25 और 2 27, सी का 3, एक्स का 24, 24 और 3 27, डी का 4 और डब्ल्यू का 23, 23 और 4 27, ई का 5, वी का 22, 22 और 5 27, एफ का 6, यू का 21, 21 और 6 27, जी का 7, टी का 20, 20 और 7 27, एच का 8, एस का 19, 19 और 8 27, आई का 9, आर का 18, 18 और 9 27, जे का 10, क्यू का 17, 17 और 10 27, के का 11, पी का 16, 11 और 16 27, एल का 12, ओ का 15, 15 और 12 27, 13 और 14 27। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि मेरे भाई ध्यान रखना, विलोम जोड़ों के कर्मों का योग 27 होता है। ये बहुत जगह काम आएंगे, देखना आपको। विलोम जोड़ों की कर्मों का योग 27 होता है। विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है 27। मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है, ये आप किसी भी तरीके से याद रखो, याद रख लेना, और नहीं है तो मैं करवा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। लेकिन एक बार सुनो, ये विलोम जोड़े काम कहां कहां आएंगे, तभी तो मालूम चले कि ये काम की चीज है या नहीं है, याद करना है या नहीं है। तो देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या, अल्फाबेट, और अल्फाबेट से ही शुरू हो जाएगा ये। जैसे वर्णमाला में कहां काम आएगा, जैसे बेटा सुनना, ये आपकी अल्फाबेट लिखी है, और मेरे दोस्त मेरे भाई ये ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि बायां कोना कौन सा है, दायां कौन सा है, तमाम चीजों के ऊपर अपन ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये ए से जेड, ये ए है, और ए से जेड की ओर चलो मैं बोलूं कि सर बताइएगा, ए से 20वां अक्षर क्या होगा, और आप बड़े आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। बड़े आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि ए से 20वां क्या है, टी है, और आपने आंसर दे दिया टी। क्लियर है? अब देखना, यदि हम बात करें कि सर ये ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट है,
और इसमें आपको जेड से 20वां अक्षर बताना है। किधर से बेटा? जेड से 20वां अक्षर। तो क्या करोगे बेटा? बड़ी समस्या हो गई। अभी आएगा देखना, बाएं से 20वां, दाएं से 20वां, कई चीजें आएंगी। अब बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्या करें सर? जेड से तो गिनेंगे, जेड वाई एक्स, तो गुरुदेव टाइम लगेगा, तो क्या करें? गिने क्या? गिनोगे तो टाइम लगेगा, समस्या आएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, विलोम जोड़ों के कर्मों का योग कितना होता है? 27 होता है। मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आई, जेड से अल्फाबेट में अभी समझाऊंगा सारी चीजें, कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो आप डायरेक्ट 27 में से घटा दो। विलोम जोड़ों के कर्मों का योग 27 होता है। 27 में से 20 गए, कितना बच गया? 7। ABCD में 7 नंबर पे क्या होता है? जी। बेटा आप घर पे ABCD गिन लो, जेड से 20वां अक्षर गिनो, जी होगा। कई बच्चे डायरेक्ट करते हैं कि सर 20 नंबर पे तो टी होता है, सर 20 पे तो क्या होता है? टी होता है। और सर ये टी तो किधर से होता है? ए से। सर हमें टी देखना है, 20 नंबर देखना है, जी जेड से। उल्टा देखना है, उल्टा मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब अपोजिट पेयर कर दो। टी का अपोजिट क्या है सर? जी है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। तो जिंदगी में ध्यान रखना, कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए तो आप कितने में से घटा दो? 27 में से घटा दो। तो इसका मतलब एल्प, ये अपोजिट पेयर कोडिंग इसमें वर्णमाला में तो काम आएंगे। बेटा ध्यान रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी करंटली, और इस पे अपोजिट पेयर पे तो अभी करंट में क्वेश्चन आया था, सीटी ग्रेजुएशन में भी आया था, उसमें भी चर्चा करूंगा मैं। क्वेश्चन आया कि सर किसी सांकेतिक भाषा में SUN सन को यदि 27 लिखा जाए तो गुरुवर बताइएगा LIP लिप को क्या लिखेंगे? बड़ी मजे की बात क्या थी ये सुनिएगा। बड़ी मजे की बात ये थी कि ए ऑप्शन जो था ना, ए ऑप्शन वो 40 था, बी ऑप्शन था वो 42 था, और सी ऑप्शन था वो 44, और डी ऑप्शन था वो 46 था। अब सुनना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर 100 के लगभग संख्या कर्मों का योग कर दो। आप लोगों ने कर्मों का योग किया, एस का नंबर 19 है, यू का नंबर 21 है, एन का नंबर 14 है, टोटल किया 9 और 1 10 और 4 14, 4 और 1 5 54 आ गया सर। ओ गुरुवर 27 है गुरु, इसका आधा कर दो। मामला सेट हो गया गुरु, कर्मों का योग करके आधा कर दिया। बहुत बढ़िया। हमने क्या किया? एल का नंबर 12, आई का 9 और पी का 16। 9 से 15 और 2 17, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 37। 37 में 2 का भाग दिया 18.5। बेटा ध्यान रखना, 1001% आपका आंसर सही है। 1001% आपका आंसर सही है। 18.5। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका आंसर गलत कर दे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ढोलू, जो ही हमने ऑप्शन की ओर नजर मारी, ऑप्शन में 18.5 है ही नहीं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि गुरु क्वेश्चन गलत है। ये तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन गलत है। भाई साहब 18.5 आंसर सही है, मैं भी कह रहा हूं सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब जिस बच्चे के अपोजिट पेयर याद थे, उसने कहा कि गुरु सीधे सीधे तरीके से काम नहीं हो तो उल्टे तरीके से कर लो, मतलब अपोजिट पेयर करो गुरु। देखिए अपोजिट पेयर का मतलब एस का अपोजिट एच है बच्चा, अभी याद करवा दूंगा मैं, ध्यान रखना। इस लिप को तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, LIP, ठीक है। देखिए अपोजिट पेयर जो लिख रखे हैं, यू का अपोजिट गुरु एफ है, एन का अपोजिट एम है, गुरु एच का नंबर 8 है,
एफ का 6 है, एम का 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27 है। फिर क्या किया हमने, एल का अपोजिट किया ओ है, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे आर है, पी का के है, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और के का नंबर 11 है, और टोटल किया तो बच्चा कितना है, 44 है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ध्यान रखना, यदि विलोम जोड़े याद हैं तो इस क्वेश्चन को कर दोगे और आंसर आएगा 44। क्या 44 बेटा ऑप्शन में है क्या? गुरु 44 तो ऑप्शन में है? अरे तो है मेरे भाई, तो सी ऑप्शन टिक कर दे। कोई गलत कर ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। लेकिन करेगा कौन? जिसके विलोम जोड़े याद हो। करेगा कौन? जिसके विलोम जोड़े याद हो। विलोम जोड़े याद नहीं है तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो विलोम जोड़े हैं ये कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएंगे। बेटा आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है एनोलॉजी, जिसे कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता में जैसे क्वेश्चन आ गया कि गुरुवर सीपी का संबंध यदि एक्स के से है तो गुरुवर बताइएगा जी आर का संबंध किससे होगा। हमने कहा मेरे दोस्त टेंशन ना ले, यदि तेरे विलोम जोड़े याद हैं तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपने यदि विलोम जोड़े याद हैं तो 1 सेकंड में कर दोगे। आपने देखा कि सर सी का अपोजिट है एक्स, पी का अपोजिट है के। आप देख लो बेटा, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था सी का अपोजिट है एक्स और पी का अपोजिट है के पी। आपने कहा कि गुरु ये अपोजिट पेयर है, नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने कहा कि सर जी का अपोजिट टी है और आर का अपोजिट आई है तो बच्चा ध्यान रखना, आपका जो सही जवाब है ना वो क्या होगा मेरे भाई, आई टी आई होगा। क्या होगा? टी आई। मतलब मेरे भाई यहां भी क्या है, अपोजिट पेयर है। ये ध्यान रखना। यदि आप बात करें आपके सिलेबस में है क्लासिफिकेशन, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी काम आएगा। और काम कैसे आएगा वर्गीकरण में, सुनना। जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा कि सर कि 4 ऑप्शन दिए हैं, ए जेड, बी ऑप्शन दिया ईवी, सी ऑप्शन दिया जीटी, डी ऑप्शन दिया के आर। और आपको कहा कि 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से सेम हैं और 1 ऑप्शन अलग है। उस अलग ऑप्शन की पहचान कीजिएगा। यदि हमारे अपोजिट पेयर याद हैं तो 1 सेकंड में करेंगे, अन्यथा नंबर डालेंगे। ए का नंबर 1 है सर, जेड का 26 है सर, 26 और 1 27 है सर। सर ई का नंबर 5 है, विनीता 22 की थी गुरु, 22 और 5 27 है गुरु। जी का नंबर 7 है, टी का नंबर 20 है, 20 और 7 27 है गुरु। के का नंबर 11 है, आर का 18 है, 18 और 11 कितना है, 29 है गुरु। आपने देखा कि सर इसमें अलग क्या है, सर डी ऑप्शन अलग है बेटा। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके अपोजिट पेयर याद हैं तो। ये वर्णमाला परिचय नहीं है, वर्णमाला परीक्षण है मेरे भाई ऋतिक। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण डाल देना भाई, है ना। देखो ध्यान से सुनना, दिमाग में नोट कर लेना। आपके अपोजिट पेयर याद है तो आप देखोगे ए जेड, ईवी, जीटी, के आर। सर के का तो पी होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, ये अलग है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है सीरीज।
सीरीज में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि सर एजेड CX EV GT IR KP, फिर दे दिया फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त पद बताइएगा, ये दे दिया बच्चा। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले नंबर डाले आपने देखा ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3 है, ई का नंबर 5 है, जी का नंबर 7 है, आई का नंबर 9 है, के का नंबर 11 है। आपने देखा कि गुरु यहां प्लस कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, यहां प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहां प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहां प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहां प्लस कितना है, 2 हो रहा है। तो 11 और 2 कितना बच्चा, 11 और 2 13 है। 13 नंबर पे क्या होता है, 13 पे एम होता है। दूसरे में आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है, यदि आपके अपोजिट पेयर याद है तो। आपने देखा कि सर एजेड CX EV GT IR KP, तो एम का अपोजिट एन है, अभी बताया था मैंने। तो आप चंद सेकंडों में आप बता सकते हैं कि सर MN इज द राइट आंसर, MN आपका सही जवाब है, ये आपका सही है। तो मालूम चल गया होगा कि अपोजिट पेयर कितने काम के हैं। अब तो दिमाग में सेट हो गई होगी, एक मिसिंग नंबर चलता है उसमें भी अपोजिट पेयर पे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये अपोजिट पेयर जो है ना, ये बहुत काम के, ये याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना। कई बच्चे याद रखते हैं अलग अलग तरीके से कि सर आजाद नाम का लड़का बॉय क्रैक्स गाड़ी पर दूध लाने गया, दूध वाला इवनिंग सर फर्जी यूनिवर्सिटी, गौरव टाउर हाई स्कूल, सर इंदिरा गांधी, सर जैकलिन है ना, जैकलिन, सर केविन पीटरसन, सर लव, सर मालवीय नगर, मोबाइल नंबर, कई चीजें याद रखते हैं बेटा। कैसे भी याद करो, आपके याद होना चाहिए, बात ये है। मैं अब याद करवा दूं मेरे तरीके से, आप अलग अलग तरीके, जिस विद्यार्थी के जैसे याद है वैसे याद कर ले। जैसे सुनना काम की चीज है, ये जरूर बता दूं आपको। जैसे हमारा ये ऋतिक है, एक लड़का हमारा ये क्लास करा रहा है, छोटा भाई, ये ऋतिक है। इस ऋतिक को मैं बोलूं अरे ये पूरी चीज याद है, तो ये कहेगा कि गुरुवर A to Z याद है, A to Z याद है, A to Z याद है, A to Z मतलब ऑल इन वन याद है। अब ये ऋतिक एक बच्चा है, ये ऋतिक क्या एक बच्चा है, बॉय है। भाई साहब ध्यान रखना, बी का वाई बॉय है। और बच्चा घर पे गलती करता है कब तक, जब तक बड़ा मिनक बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, समझदार इंसान बन जाता है, तब तक गलती करता है। मैन हम कहते हैं कि यार बच्चा है, गलती कर दी होगी यार, बड़ा आदमी करता है तो हम कहते हैं अरे भले मिनक तो गलती करने वाला है। तो ये बच्चा क्या गलती करता है, ऋतिक प्यार भरी गलतियां करता है बेटा। ये बच्चा है, इसको एक सुंदर सी लड़की दिख जाती है, उसकी तरफ कर देता है बाय बाय, क्या कर देता है, बाय बाय कर देता है। और भाई साहब ये जो ही अनजान लड़की की तरफ बाय बाय करेगा तो इसको जनता धोएगी, और जनता धोती है तो सिर की चोट की सीटी स्कैन होती है। तो आपको बता दूं, जनता इसको धोएगी तब इसकी सीटी एक्सरे होती है। भाई अनजान लड़की की तरफ बाय बाय करेगा, जनता धोएगी, सी का एक्स। अरे याद करने की ट्रिक और कुछ नहीं है। पिटने के बाद में देखो, अजय देवगन को अमरीश पुरी ने दिलवाले फिल्म में पिटवाया था, सपना को लेके भग गया था। भाई साहब तभी तो कहा जाता है पीटा मत करो, डर खुल जाता है, फिर तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करता ही करता है। पिटने के बाद में वो लड़का बड़ा ही दिलवाला हो जाता है। क्या हो जाता है, दिलवाला। दूध वाला गया भाड़ में, पुराना वर्जन है दूध वाला। क्या हो जाता है, दिलवाला हो जाता है। भाई साहब आजकल का जो प्रेम है, दिलवाला जो लड़का है उसको क्या होता है, दिलवाले इंसान को लव होता है। क्या होता है, लवेरिया लव होता है। और देखो ये पिटा हुआ प्रेमी है, सच्चा लव है। अब सच्चा लव तो कितने लोगों के बीच में होता है बेटा, 2 लोगों के बीच में, तो इसके 2 टुकड़े कर दो।
अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, टॉपिक से बाहर कुछ नहीं है, याद करने की हिंट नेगेटिव ना लें, ठीक है। वी का अपोजिट ई है और एल का अपोजिट ओ है बच्चा। देखिए एल का अपोजिट ओ है, तो इस लड़के और लड़की को क्या हुआ, लव हुआ, तो एल का और वी का ई हुआ। आजकल का लव वो हीरे रांझे वाला लव नहीं है, भैंस सराई फिर भी यूं का यूं ही गया। आजकल का लव तो सुपरफास्ट है भाई साहब, आजकल का लव फुल यूजफुल है। क्या है, फुल यूजफुल, मतलब मेरे बेटे प्यार का पूरा आनंद लें। ऐप का अपोजिट क्या है, यू है, फुल यूजफुल है। आज नंबर की पर्ची फेंकी नहीं, कल तो स्टेटस आ जाएगा, मी एंड विद माई गर्लफ्रेंड इन मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, है कि नहीं है? चाहे पापा देखे चाहे मम्मी देखे, कोई समस्या नहीं है। देखो आनंद एक प्यार करने वाले जोड़े भाई साहब हमारी तरह कोई खेतों में तो घूमेंगे नहीं, वो कहां घूमेंगे, जीटी रोड पे घूमेंगे, ग्रांड ट्रैक रोड पे। बोलो घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे बेटा? अब जीटी रोड पे घूमेंगे तो एटलस साइकिल से तो घूमेंगे नहीं, गाड़ी में घूमेंगे। तो आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं वो गाने भी किसके सुनते हैं, हनी सिंह के। हाई स्कूल भाड़ में गई, हाई स्कूल मुश्किल से पीछा छूटा है गुरु, अब हाई स्कूल छूट गई। हनी सिंह के गाने सुनने वाले वो खास प्रेमी युगल, जब घर वाले उनको दूर दूर करते हैं तो कहा जाता है भारतीय शास्त्रों में कि ये लड़के तो कैसे न कैसे मामला हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इन लड़कियों से बेवफाई सहन नहीं होती और वो लड़कियां इंडियन रेलवे के नीचे जाती हैं। प्रेमी युगल दंपति ने की आत्महत्या। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दिल पे ना ले लड़कियां, केवल याद करने की ट्रिक और कुछ नहीं है, तो इंडियन रेलवे से याद कर लो। देखो भाई साहब वो काली पीली लड़की को दिल्ली बॉम्बे आगरा कोई घुमाता नहीं है, लड़की भी बड़ी सुंदर होती है। तो लड़की कैसी होती है, जैकलीन, जैकलीन नहीं, जयपुर क्वीन की तरह। अरे वो लड़की कैसी होती है, जयपुर क्वीन की तरह होती है, जयपुर की महारानी की तरह होती है। जे का क्यों? अब भाई साहब एक चीज बताओ, सुंदर सी लड़की यदि इंडियन रेलवे के नीचे कट गई तो इस ढोलू का क्या होगा? इस ढोलू की काले पानी की सजा होती है। अरे क्या होगी? काले पानी की सजा होती है हमारी इस ऋतिक की। क्या होती है? काले पानी की सजा होती है। बाबा आसाराम के पास चला जाता है और काले पानी की सजा होगी। जैसे मैं इसके थप्पड़ मारूं तो ये याद करेगा गुरु मैंने क्या गलती की है, क्या गलती की है मैंने। कुछ तो गलती की होगी बेटा, याद कर। तो काले पानी की सजा होने के बाद में ऋतिक याद करता, गुरु मैंने क्या गलती की। मैंने कहा बेटा याद कर, तूने क्या किया था, लव किया था मेरे दोस्त। ध्यान रखना, लव का नतीजा काला पानी है और उसके बाद में वो क्या बन जाता है, मिनक बन जाता है, और मिनक बनने के बाद में गलती नहीं करता है। पुनः ध्यान से समझो, यही याद कर लो, A to Z घटना यहीं से चालू होती है। एक अनजान लड़का लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है, जनता धो देती है, तो सीटी एक्सरे होती है। पिटने के बाद में लड़का बड़ा ही दिल वाला हो जाता है। दिल वाले आदमी को नफरत नहीं प्यार होता है। एल का ओ और वी का ई होता है। आजकल का लव फुल यूजफुल होता है। आनंददायक प्यार करने वाले जोड़े जीटी रोड पे घूमते हैं, अक्सर हनी सिंह के गाने सुनते हैं, और जब उनको दूर दूर किया जाता है तो वो बेवफा लड़की इंडियन रेलवे के नीचे कटती है। लड़की बड़ी सुंदर जयपुर क्वीन की तरह होती है, फिर उस आशिक को काले पानी की सजा होती है। उसके अंत में लव याद आता है और फिर वो क्या बन जाता है, मिनक बन जाता है, और मिनक बनने के बाद में गलती नहीं करता है। पुनः सुनो, ध्यान से देखो, A to Z घटना यहीं से चालू होती है। अनजान लड़का लड़की की तरफ बाय बाय कर देता है, जनता धो देती है, तो सीटी एक्सरे होती है। पिटने के बाद में वो लड़का बड़ा ही दिल वाला हो जाता है। दिल वाले आदमी को नफरत नहीं प्यार होता है। एल का और वी का ई होता है। आजकल का लव फुल यूजफुल होता है। आनंददायक प्यार करने वाले लोग जीटी रोड पे घूमते हैं, अक्सर हनी सिंह के गाने सुनते हैं। वो बेवफा लड़की इंडियन रेलवे के नीचे जाती है। लड़की बड़ी सुंदर जयपुर क्वीन की तरह होती है, फिर उस आशिक को काले पानी की सजा होती है। उसके अंत में लव याद आता है और वो क्या बन जाता है बेटा, मिनक बन जाता है गुरु। मिनक बनने के बाद में गलती जिंदगी में नहीं करता, ध्यान रखना, फिर नहीं करता, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
तो अब आप कहोगे कि सर अब देखो जिसने आज की क्लास अब्सेंट कर दी, देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सीधा बताऊंगा कि पहला ध्यान रखना, इधर सीधा कि अपोजिट देखो, जी का अपोजिट, वो लड़का और लड़की कहां घूम रहे थे, जीटी रोड पे। मैं सीधा कहूंगा कि गाने किसके सुन रहे थे, हनी सिंह के। प्यार कैसा था गुरु, फुल यूजफुल। कल जो क्लास अटेंड करेगा उसके नहीं समझ में आएगा कि प्यार कब हुआ, प्यार तो आज हो गया 7 से 8 बजे के बीच। फिर वो अंत में क्या बन गया, मिनक बन गया। फिर मैं कहूंगा लड़के और लड़की को क्या हुआ था, आप कहोगे गुरु लव हुआ था। मैंने कहा वो लड़की कहां गई थी, इंडियन रेलवे के नीचे गई थी। उस आशिक को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की हुई थी। फिर मैं इधर बोलूंगा, अरे बताओ सिटी एक्सरे काला पानी, तो बोलो जीटी रोड, और लड़की कहां गई, इंडियन रेलवे के नीचे, टीआई आंसर है। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, मैं सीधा बोलूंगा ए टू जेड क्या हुआ था, लव एल का और वी का ई, कहां घूम रहे थे, जीटी रोड पे, लेकिन आशिक को सजा किसकी हुई थी गुरु, काले पानी की हुई थी गुरु। फिर इधर देखेंगे एजेड, सिटी एक्सरे, लव, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, काला पानी, और अंत में क्या बन गया, वो मिनक बन गया। और मिनक बनने के बाद में कभी जिंदगी में गलती करता ही नहीं है, ध्यान रखना। तो पहले तो ये बताओ यहां तक कंप्लीट याद होगी। अब आपको सुनो, ये सबसे पहली बात बता दूं, ये प्रिंट मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी आपको ये इस पेज की। इसको प्रॉपर आप क्लास नोट्स को आप घर पे बनाओगे, कॉपी में लिखोगे। यदि पढ़ना है तो ध्यान रखना, पटवारी के एग्जाम में जो बच्चा वीडियो का देगा वो पटवारी का देगा, जो पटवारी का देगा वीडियो का देगा, दोनों एग्जाम देंगे। और पटवारी में ध्यान रखना, पटवारी में तो 90 नंबर की मैथ और रीजनिंग है, जिसमें पिछली भर्ती को देखे तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 60 नंबर की रीजनिंग है। यदि रीजनिंग नहीं आई तो मामला बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले बता दूं, ठीक है। तो पहला ये पेज आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, दूसरा कंप्लीटली ये बनाना है बच्चा। फिर तीसरे पेज पे आपको अल्फाबेट के आधार पे, अपोजिट पेयर पे आधार पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिखना है, ठीक है बच्चा। ये चीज लिखने के बाद पहला जो टाइप है वो लिखना है, वर्णमाला का पहला टाइप आप स्टार्ट करेंगे, और वो लिखिएगा आप क्रम पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न। बच्चा ध्यान रखना, वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं गुरु। पिछले पटवार में क्वेश्चन था, वीडियो में भी क्वेश्चन था एक, ठीक है। ये गोविंद क्या कर रहा, सब्जेक्ट कम करो गुरु। अरे ये गोविंद करवा देंगे, ये आगे की बात है, एक बार सुन तो, ठीक है। क्रम पर आधारित प्रश्न में आपको बता दूं, हम लोग 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि और वर्णमाला ए से जेड हो, ए से जेड। मैं कहूंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट ए से जेड लिखी है, बताइए बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा। बताइए दाएं से 20वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को जटिल करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आपको कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए तो बताइएगा बाईं से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। ऐसा किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत कर, बाकी मिल जाएगी तेरे को, चिंता मत कर, ठीक है। पहले एक बार नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, पूरे नोट्स अपने आपको मिल जाएंगे, क्यों भाई इनको पीडीएफ वगैरह मिलती है ना, ठीक है। तो जेड से ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, क्वेश्चन आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं से 10वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन,
तो फिर इससे आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहले पार्ट को, और द्वितीय अर्धांश को, और द्वितीय अर्धांश को सीधा लिख दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें, तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फिर अगला जो टाइप पढ़ाऊंगा मैं कहूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सीधा और द्वितीय अर्धांश को उल्टा, और द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्नों का आंसर दें। और ये जो चौथा टाइप था, ये अब की बार सीटी ग्रेजुएशन की चौथी शिफ्ट में क्वेश्चन था, फोर्थ शिफ्ट में, कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दे और प्रथम अर्धांश को यथावत ऐसा कैसा लिख दे, तो बाईं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन समझ गए बेटा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होते हैं। क्लियर? तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, कभी बाएं से कभी दाएं से। तो ये थे क्वेश्चन। क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, ये जेड की जगह एन है, एन है, द्वितीय अर्धांश उल्टा है ना ये। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना, कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है? तो कल की क्लास में पढ़ेंगे क्रम पर आधारित प्रश्न, और उसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखा जाए तो उस पर आधारित प्रश्न बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिनेश चौधरी का वादा है, ध्यान रखना। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हैं ईमानदारी से सच सच बताना आज की क्लास कैसी लगी। पहली क्लास थी, इसलिए शुरुआती 15 मिनट हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा की कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उसके ऊपर चर्चा की। बाकी तो प्रॉपर हमने क्लास रूटीनली स्टार्ट कर दी आज आपकी, और पहला टॉपिक आपको स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखना, कल इसके महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। पहला टाइप, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा प्रत्येक टाइप की, फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर टाइप के आपको घर के लिए दूंगा। समझ गए? तो एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं कमेंट्स करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। यदि शानदार लगी तो एक बार कमेंट्स कर दें, ओके कर दे। ऐसे वो करते ना, वो अंगूठा करते हैं ऐसे, थम्स अप थम्स अप। और बुरी लगी, ढंग की नहीं लगी तो उल्टा कर दो, एक ही बात है। रियलिटी में बताओ कैसी लगी क्लास, एक बार मैं कमेंट्स जरूर देख रहा हूँ सभी के। नीलम नाइस क्लास, गौरव बहुत अच्छी सर क्लास, आज याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी जिस दिन तक सिलेबस कंप्लीट हो उस दिन तक यदि 1% यदि आपको ऐसे लगे कि उत्कर्ष ने हमारे साथ ऐसे मतलब गड़बड़ की है, उसी दिन कमेंट्स कर देना, मेरी गारंटी है। उसी दिन आपको ऐसे लगे कि दिनेश चौधरी ऐसे पढ़ाया, दाया बाया मुड़ो, दाया मुड़ो, ढिलो ढिलो पढ़ा रहे हो, जिस दिन कमेंट्स कर दिए कि गुरुजी क्या कह रहा है पहले दिन, आज क्या होता रहे कदे ही। हाँ एनर्जेटिक तो एनर्जेटिक ही रहेगी, तेरी सौगन काली कर का लाडू भेजे हमन घर का टावरान जोर से पढ़ा, बाकी देख लेना। चलो, भाषा समझते हो ना आप मेरी? मैं सिक्कर झुंझुनों वाली कभी कभी बीच बीच में बोल देता हूँ, दिल की इच्छा हो जाती है, क्योंकि बच्चे हमारे नीम का तना सिक्कर झुंझुनों के भी काफी जुड़े हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया से अंदर कल्पना वर्मा जी, जितने भी बच्चे हैं सब। गलत क्लास लग रही है तो गलत बता दो। आकाश गुजर, दिल से सर बहुत अच्छी लगी। महिपाल गुजर कह रहा गुरु क्लास तो ठीक लगी, लेकिन आपने जो बोला वो ठीक लगा। बेटा गुरु की चोट पोटड़ी होती है, ध्यान रखना। पहले पहले डांट खा ली, पटवारी बन के आएगा ना नीम का थाना में, तब याद आएगी कि दिनेश जी पढ़ा रहे थे। सर गुरु आपने मुझे थोड़ा डांट दिया, बाकी क्लास अच्छी थी। क्लास अच्छी होनी चाहिए। नीतू चौधरी सर, मैं झुंझुनू से, झुंझुनू मेरा ससुराल है, उदयपुर वाटी में। चलो चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार बहुत शानदार।
चलिए, क्लास में दम लगेगा आपको, चिंता मत करो। क्लास में 1% भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कमजोर है, ये ध्यान रखना। एक चीज पुनः आपको कह रहा हूं, नोट्स प्रॉपर बनाना, आपको मेरी कसम है। सर पटवार, हाँ पटवारी में अरे रीजनिंग को तो चौपड़ देंगे, चिंता मत करो आप। हाँ कल की क्लास भी इसी टाइम पे होगी। मैंने एक ही बात कह दी ना, जिस दिन क्लास आपको लगे कि आज क्लास कमजोर है, उसी दिन कमेंट्स कर देना। महिपाल चौधरी सर आप बात करें मेरे से, ये नंबर है डोलू, मेरी क्लास अभी 8:15 से 9:15 वापस क्लास है एक और, फिर 9:15 से 10:15 क्लास है, और 10 बजे रोटी खा सोऊं भी को घर का से बात कौन करूं मैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो देखिए आज थोड़ा समय हो गया, मेरी अभी क्लास भी है, कंटिन्यू नेक्स्ट कल से अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। मैं दिनेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट अपन मिलेंगे कल साय 7 बजे उत्कर्ष के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि, प्रणाम।